जो सीरीज बन करके आएगा सिग्मा 1/n, ये कैसा बन जाएगा? डाइवर्जेंट। इसी प्रकार से यदि हम एग्जाम्पल दूसरे पे विचार करें, सिग्मा 1/n², n का वैल्यू 1 to इन्फिनिटी, इसका मतलब 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर डॉट टू इन्फिनिटी। p का वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो n टू दी पावर p होता है ना, तो n टू दी पावर 2 है यहाँ पे, इसका मतलब p का वैल्यू हो गया 2, जो 1 से बड़ा है। और आप पढ़े हैं कि अगर 1 से बड़ा हो तो सिग्मा 1/n² का वैल्यू क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम विचार करते हैं, तीसरा नंबर, सिग्मा 1 से इन्फिनिटी 1/√n, तो 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। इसका मतलब p का वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो ये रूट होता है ना, पावर हाफ होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 1/2, जो 1 से छोटा है। और आप पढ़े हैं कि यदि ऐसा हो कि p का वैल्यू 1 से छोटा हो, लेस देन 1, तो सिग्मा 1/n का वैल्यू जो हो जाएगा, मतलब √n का वैल्यू, वो कैसा बन जाएगा? डाइवर्जेंट। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, सिग्मा n1 to इन्फिनिटी 1/n टू दी पावर पाई, मतलब 1/1 टू दी पावर पाई, 1/2 टू दी पावर पाई, 1/3 टू दी पावर पाई डॉट टू इन्फिनिटी। इसका मतलब p का वैल्यू यहाँ पे पाई हो गया, और पाई पता है आपको 3.14 डॉट डॉट होता है, इसका मतलब 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा होने का मतलब सिग्मा 1/n टू दी पावर पाई का वैल्यू क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो कहीं पर भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ कोई सीरीज, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट नेचर का होगा या डाइवर्जेंट नेचर का होगा। कन्वर्जेंट नेचर का कब कहेंगे? जब p का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और डाइवर्जेंट नेचर का कहेंगे जब p का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर हो। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, इसमें कहा जाता है कि इफ सिग्मा un इज इनफाइनाइट सीरीज, सिग्मा un जो हो वो कोई इनफाइनाइट सीरीज हो ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ऐसा ना कि नेगेटिव ले लीजिएगा, है ना। कैसा टर्म हम लोग लेंगे? पॉजिटिव टर्म लेंगे, ठीक है। सिग्मा un कैसा हो? इनफाइनाइट सीरीज हो पॉजिटिव टर्म्स का, विथ ऑक्सिलरी सीरीज। अब ये हम आपको नहीं बताए हैं ये ऑक्सिलरी सीरीज क्या होता है। विथ ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn, ऑक्सिलरी सीरीज कितना हो? सिग्मा vn हो, ठीक है। सिग्मा un इनफाइनाइट सीरीज हो पॉजिटिव टर्म का, विथ ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn, देन सिग्मा un एंड सिग्मा vn both has same nature, दोनों का नेचर कैसा होगा? सेम होगा, एक ही होगा। बोथ हैज आइडेंटिकल नेचर, है ना, दोनों का एक समान नेचर होगा, सेम नेचर, आइडेंटिकल नेचर, एक ही तरह का नेचर होगा दोनों का। कब ऐसा होगा? यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un/vn का वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर होता हो, है ना, जिसको हम लोग कह दे रहे हैं l, है ना।
मतलब यदि यू एन बाई वी एन का वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सीरीज का नेचर एक समान होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक बात जो है आपके पास ऑक्सिलरी सीरीज का है, तो थोड़ा सा ऑक्सिलरी सीरीज समझ लेते हैं तो फिर हम लोग आगे समझ लेंगे। मान लीजिए कि सिग्मा मतलब यू एन जो हो आपके पास, हम मान लेते हैं इस बात को कि यू एन किसी इनफाइनाइट सीरीज का जो हो वो एफ एन हो ऊपर में और नीचे में जी एन हो, और ये एन के पावर हो आपके पास पी और जी एन के पावर हो आपके पास क्यू, हम ऐसा मान लेते हैं। और ये भी साथ में मान लेते हैं कि एफ एन जो है ना वो m1 डिग्री का पोलिनोमियल है, m1 डिग्री पोलिनोमियल। और जो gn आप देख रहे हैं वो m2 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक, तो यदि सिग्मा वी एन इज ऑक्सिलरी सीरीज, सिग्मा वी एन कैसा हो, ऑक्सिलरी सीरीज हो ऑफ सिग्मा यू एन का, देन तब जो वी एन लिखाएगा वो लिखाएगा, क्योंकि ये इसका डिग्री कितना m1 है तो n टू दी पावर m1, इसका होल पावर है p, ये p लिखा जाएगा। ये m2 डिग्री का है तो n टू दी पावर m2, इसका होल पावर q हो गया। यहाँ ऊपर में कितना हो गया pm1 और नीचे में n के पावर qm2। यहाँ देखेंगे तो बेस सेम पावर घट जाएगा, nqm2 pm1। मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए कि पूरा कैलकुलेट करके आ रहा होगा। तो यहाँ पर तो आप सिग्मा वी एन का नेचर बता सकते हैं ना हमें कि सिग्मा 1 बाई एन टू दी पावर आर हो गया। अब अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगा, और यदि आर का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होगा तो सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट होगा ना, सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट होगा। यही है आपके पास कि अगर यू एन दिया हुआ हो इस रूप में तो सिग्मा वी एन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो सिग्मा वी एन होगा ना आपका वो ऑक्सिलरी सीरीज होगा और वो एन के डिग्री के रूप में आएगा, और उसका आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सारा बात क्लियर हो पाएगा। थ्योरी रहने देते हैं, पहले आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए साइड में, क्योंकि थ्योरी सामने रहेगा तो आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए एक सवाल कोई हम लेते हैं, छोटा सा सवाल कि इफ यू एन इज इक्वल टू n plus 1 by nq plus 1, then test the convergency of series, कौन सा सीरीज, सिग्मा यू एन। या इसी बात को हम लोग इस प्रकार से भी सवाल को लिख सकते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज लिख दिया जाएगा। ऐसे यहाँ 1 रखिए आप, कितना होगा 1 + 1 और नीचे 1q + 1, 2 रखिए सेकेंड टर्म के लिए 2 + 1 2q + 1, 3 रखा जाए 3 + 1 3q + 1, 4 रखेंगे 4 + 1 4q + 1 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में अंतर यह है कि पहला सवाल में जनरल टर्म लिख दिया गया और सीरीज को लिख दिया गया सिग्मा यू एन होगा, लेकिन सेकेंड सवाल में जो है ना वो सीरीज को ही एक्सप्लेन कर दिया गया कि ये सीरीज है आपका और इस प्रकार से है। जनरली जो सवाल दिया जाता है उसमें एनमा टर्म साथ में लिखा रहता है, जैसे हम तो नहीं लिखे हैं लेकिन
जनरली जो दिया जाता है ना, क्योंकि देखिए उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ करके आए हैं तो आप उससे सीरीज निकालें, वो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। उसका उद्देश्य सिंपल सा होता है, टेस्ट करना कि नेचर कैसा है सीरीज का आखिर नेचर कैसा होगा। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि un तो दिया हुआ है आपके पास n+1 अपॉन n³ + 1 दिया हुआ है, n+1/n³+1। अब हम मान लेते हैं कि लेट सिग्मा Vn इज ऑक्सिलरी सीरीज। सिग्मा Vn को हम क्या मान ले रहे हैं, ऑक्सिलरी सीरीज मान रहे हैं। किसका वाई ऑक्सिलरी सीरीज, किसका, तो सिग्मा un का। देन Vn क्या लिखाएगा, आप तो पढ़े हैं, इसके तो ऊपर कोई पावर है नहीं, इसके भी कोई पावर है नहीं, जो है वो बस यही है। तो इस कितने का पोलिनोमियल है, 1 डिग्री का, तो n⁻1 लिखा जाएगा। कोई पावर ऊपर नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे आप, ये n डिग्री का, जितने डिग्री का, m1 डिग्री का था तो n के पावर m1 हुआ था, इसके ऊपर पावर p था तब यहाँ p लिखे हैं हम लोग। वहाँ आप देख लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए इसके होल स्क्वायर होता तो हम भी होल स्क्वायर लिखते, अभी तो है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे में देखेंगे तो 3 डिग्री का है तो नीचे हम लिख देंगे n के पावर 3। इसका मतलब कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1/n² हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा Vn हमको लोग देखें तो सिग्मा 1/n² हो जाएगा। और इसका नेचर कैसा होता है, चूंकि 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट नेचर का होगा। इसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि p का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब हम लोग को क्या कहता है, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि आप un/Vn निकाल करके देखिए जब n टेंड्स करे इन्फिनिटी, तो हम लोग विचार करेंगे, बी कंसीडर, हम लोग विचार करेंगे, कहाँ पे विचार करेंगे, un/Vn पर। un हो गया n+1, नीचे n³ + 1 और नीचे में हो गया 1/n², ये चला जाएगा ऊपर तो n³ + n² और नीचे n³ + 1। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग लिमिट लगा लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, तो ये इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ऊपर भी इनफाइनाइट होगा और नीचे भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट फॉर्म में, जहाँ पे आप डिराइव्ड एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट उपाय। दूसरा, जो सबसे बड़ा पावर है ना उससे डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है आपके पास, NQ है, तो NQ से ऊपर भी डिवाइड कर लीजिए, NQ से नीचे भी डिवाइड कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा आपके पास, देखिए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, NQ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 + 1/n, यहाँ NQ से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1/NQ। अब आप 1/∞ का मतलब तो जानते ही हैं कि 0 हो जाता है, नीचे भी 0 हो जाएगा, मतलब 1 का मतलब फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट नंबर आ गया। अगर कहता है कि L कोई फाइनाइट नंबर है, तब नेचर जो होगा सिग्मा UN का और सिग्मा Vn का दोनों आइडेंटिकल होगा, एक समान होगा। मतलब अगर आपको सिग्मा UN का नेचर जानना है तो आप सिग्मा Vn का नेचर पता लगा लीजिए। अब पता क्या लगाना, हम लोग को पता कि सिग्मा Vn कन्वर्जेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट फ्रॉम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, नो नेचर होगा सिग्मा UN का, नेचर ऑफ सिग्मा UN इक्वल टू नेचर ऑफ सिग्मा Vn। और नेचर ऑफ सिग्मा Vn कैसा है भाई, वहाँ निकाले हुए हम लोग, कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, यही हो गया आपके पास रिजल्ट। तो आज हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़े हैं, है ना, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। और इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखे हैं ना वो ऑक्सिलरी सीरीज सीखे हैं क्योंकि अगर ऑक्सिलरी सीरीज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो वो बनाना आसान काम नहीं है, ठीक है। अगर हमको ऑक्सिलरी सीरीज समझ में आ गया तो वो बनाना बहुत ही आसान काम है, अब तो कुछ भी रह सकता है ना।
मान लीजिए ऊपर में रूट अंडर n प्लस 1 होता, नीचे में एन क्यू प्लस 1 ही होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, भी एन निकालते समय रूट अंडर एन हो जाता, एन का क्यू हो जाता, पावर देखते घटा करके कितना आता है। तो सारे सवाल जो है ना वो इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए आराम से, और भी कुछ सवाल हम बताएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट डे बताएंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद आप लोग का क्लास ठीक हो जाएगा, 1 घंटे होने लगेंगे, अभी थोड़ा सा कम देर हो पा रहा है। आप थोड़ा सा बना करके देखेंगे, कुछ सवाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप टेस्ट करके देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, UN आपके पास हो n प्लस 1 और नीचे में n स्क्वायर प्लस 1। UN इक्वल टू हो आपके पास रूट अंडर n प्लस 1 और नीचे में n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर लिखा हुआ है, n स्क्वायर। तीसरा नंबर बनाएंगे, UN इक्वल टू पूरा में रूट लगा दीजिए n प्लस 1 और नीचे में n क्यू प्लस, n क्यू नहीं लिखिए, n टू दी पावर 4 लिख लेते हैं। तो ये 2-3 सवाल हम आपको लिखे हैं जो आप ट्राई करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम बहुत सारा सवाल इसमें आता है, इसमें 1-2 सवाल नहीं होता है, इसमें बहुत सारा सवाल होता है। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप लोग टेस्ट करके देखेंगे इसको।